सर, मुझे ये बताइएगा कराची को आपने बदलना तो है और आप शहरी सिंध की तरफ टारगेट भी कर रहे हैं सॉरी दही सिंध की तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर शहरी सिंध में ऐसे क्या मार्के मारे गए हैं कि जिनकी बिना पे दही सिंध में वोट लिया जाएगा? 1100 अरब रुपए का वादा था, 1 साल हो गया उसका भी कुछ पता नहीं। अच्छा देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊं ना कि अगर सूबे सिंध के अंदर, शहरी सिंध के अंदर खाली हम अपनी मेजॉरिटी ले सके विच इज़ कराची, तो ये हमारी कामयाबी थी। लेकिन अगर हम अर्बन से रूरल सिंध के अंदर अगर हम अपनी हुकूमत नहीं बना सके, वहाँ पे हम अपनी सीटें नहीं ले सके, ये हमारी अपनी गलतियाँ थी, हमारी अपनी मिस्टेक्स थी कि हम अपने वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे सके। हमने कराची हैदराबाद तक जोर रखा। सो देखिए, सिंध के लोग तो ऑलरेडी तैयार हैं। सिंध के लोग जितना तैयार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होने के लिए, उनको वोट देने के लिए, उससे ज़्यादा तो कराची भी नहीं है। सिंध के लोगों ने वज़ीर आज़म इमरान खान को काम करते हुए पूरे पाकिस्तान में देखा है, डिलीवर करते हुए देखा है कि किस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की इकॉनमी को बढ़ाया है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया है, पाकिस्तान के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को बेहतर किया है, किस तरीके से रोज़गार दिए है, किस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए वो पैकेज लेकर आए हैं, किस तरीके से उन्हें एहसास के ज़रिए लाखों करोड़ों लोगों को जो है वो डिलीवर किया है, किस तरीके से उनका जो नया प्रोग्राम आया कि कोई भूखा नहीं सोएगा, लोगों के लिए लंगर खाने बनाए हैं। ये जो आपकी चीप हाउसिंग स्कीम जो है, ये आज से पहले क्यों नहीं आई थी? मैं तो आपसे गुजारिश करता हूँ, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 13 साल इक़्तिदार के अंदर हो गए, ये 5वां दौर है। आज भी सूबे सिंध के अंदर लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में बच्चों के पास तालीम नहीं है, अस्पतालों के अंदर इलाज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है, लड़काना के अंदर एड्स की बीमारियाँ हैं, बच्चों को कुत्ते काट जाते हैं, रेबीज़ की वैक्सीन नहीं है, घर के अंदर बच्चे भूख से मर रहे हैं। खुर्रम साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ, डेफिनेटली में भी ऐसी ही सूरत हाल है। लेकिन कराची भी सूबे सिंध का हिस्सा है ना। आपने किया है और आप कह रहे हैं कि वफाक ने अपना हिस्सा डाला है, तो सर वो 1100 अरब का कराची पैकेज, वो शहरी सिंध का पैकेज, वो कहाँ है सर? 1 साल से उसका कुछ अता पता नहीं है और इसकी शिकायत सर मैं नहीं कर रहा। अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे तो मैं 1100 अरब रुपए का आपको पूरा हिसाब दे दूंगा। नाज़माबाद के अंदर जो 6 फ्लाईओवर्स बने वो 1100 अरब रुपए का हिस्सा था। कराची शहर के अंदर जो 52 फायर ब्रिगेड्स पिछले महीने 2 महीने पहले आई हैं, वो 1100 अरब रुपए का हिस्सा था। 6.4 किलोमीटर्स का जो निश्ता रोड बना है, 6.3 किलोमीटर्स का जो आपका नेपियर रोड बना है, वो उसका हिस्सा था। मंगोपी रोड जो अभी बन रहा है वो उसका हिस्सा है। इसके अलावा 33 अरब रुपए दे के 3 बड़े नाले कराची की, क्योंकि जब बारिशें होती थी तो यहाँ पे एक तूफान आ जाता था, उसकी सफाई, उसकी रीसेटलमेंट, उसके एतराफ़ के अंदर रोड बनाना, उसके साइडों में दीवारों को ऊंचा करना, वो आपके 1100 अरब रुपए का हिस्सा है। आपका केसीआर आपके सामने है, वो उसका हिस्सा है। फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, वो उसका हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, कराची के लिए जो K4 तैयार हो रहा है, जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 25 अरब रुपए लगा के 13 साल के बाद बोला कि वो डिज़ाइन गलत बन गया है, वो उसका हिस्सा है। ये सारा 1100 अरब रुपए का मैंने आपको हिसाब दिया है। उसके अलावा जनाब आला 9 अरब 90 करोड़ रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने और MPs ने कराची की गलियों को बनाया है, कराची की सड़कों को बनाया है, कराची के पार्क्स बनाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पिछली आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ये इल्ज़ाम लगाया, तनकीद की वज़ीर आज़म पे, कि दुनिया में कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं होगा जो शहर की गली नालियाँ बनाता है। वो इसलिए वज़ीर आज़म बनाता है कि आप जैसे नालायकी आला जो है वो सूबे में डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। हमें तो कराची के लोगों ने वोट दिया, हमने तो डिलीवर करना है। 2021-2022 जून की 30 तारीख तक PTI के MNAs ने 1.25 अरब रुपए ख़त्म करने हैं, खर्च करने हैं। ये कराची के शहरियों के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे जो हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे सिंध के अंदर आवाम का किया हुआ है, उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस बचती है? और माजरत के साथ ये वो सारा पैसा है जो कि एडिशनल फंड है, जो NFC और 18वां तरमीम के अलावा है। अच्छी बात है, ऐसा डेफिनेटली हुआ होगा, लेकिन आपके इत्तेहादियों को क्या मसला है? वो फिर आए दिन क्यों शिकवा करने बैठ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं? अच्छा, इत्तेहादियों को छोड़ें, आपके कुछ अपने MNAs ने भी शिकवे किए, गैस का शिकवा, सड़क का शिकवा, नालियों का शिकवा। ये मतलब सेटिस्फाई क्यों नहीं होते आपके अपने लोग, अगर इतना कुछ आप शहरी सिंध में और कराची में कर रहे हैं तो? अच्छा सर, ये तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई भी एक MNA की वीडियो आप मुझसे पूछे बगैर मेरे इस शो के बाद आप चला के दिखा दें, अगर किसी एक MNA ने किया, क्योंकि MNA को तो बहुत कुछ दिया हमने। MNA के बाद ही उनके जरिए MPs के बाद आ रहे हैं। और सर गुजारिश के साथ मेरे पास आमिर लियाकत साहब की वीडियो थी, जरूर चलाइए, बिल्कुल चलाइए सर, चलाइए। आपके कहने से सर आप तरक्याती कामों पर चलाइए।
सर तरक्याती कामों पे चलाएं ना, मैं आपसे कह रहा हूँ। दूसरी चीज़, हमारे इत्तेहादी एमक्यूएम, जितने फंड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस को मिले हैं उतने ही फंड्स एमक्यूएम के एमएनएस को मिले हैं। अब एमक्यूएम के जो वोटर्स हैं उन्होंने अपने एमएनएस से पूछना है कि उन्होंने क्या काम किया है। हमने तो कराची के अंदर डिलीवर कर दिया है। देखिए मैं आपको आखिर में एक बात कहूँ, आज से एक हफ्ते पहले हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आर्टिकल 140A के तहत हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन फाइल की है, जिसमें हमने डिमांड किया है कि कानून ये कहता है जज साहब के 120 दिन के बाद बल्दियाती निज़ाम पूरे होने के बाद इलेक्शन कराने। सो आप इलेक्शन कराइए सिंध हुकूमत से हुक्म दे के। हम तो कॉन्फिडेंट हैं, हम तो बल्दियाती इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं, हम तो मुकाबला करना चाह रहे हैं कि आए हमसे मुकाबला करें। हम आपको बताएंगे कि कराची के लोग तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 2023 के अंदर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूबे सिंध के अंदर नहीं देखेंगे। सूबे सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब और नहीं आजमाना है। इनको जितना आजमाना आजमा लिया, ये 5वां दौर है इनका। आप समझते हैं डिलीवर करेंगे? कल की जो बहुत कैबिनेट बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।